हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिंक डेफिशिएंसी के बारे में। जिंक डेफिशिएंसी एंड इट्स थेरेपी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में किस तरीके से अगर हमारी बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। तो अगर हम यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इससे भी ज़्यादा अगर देखें तो 10 मार्क्स तक ये पहुंच पाएगा। बाकी 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट 16 मार्क्स का यहाँ से नहीं आता, ओनली 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिंक डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमें कारण पता होना चाहिए कि जिंक डेफिशिएंसी आखिरकार होती क्यों है। सो जिंक डेफिशिएंसीज अराइजेज ड्यू टू द इनसफिशिएंट लेवल ऑफ जिंक इन द बॉडी, यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर जिंक का जो लेवल है, या देखो अब हमारी बॉडी है उसमें हर चीज़ क्या होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर वहाँ पर जिंक की डेफिशिएंसी है, यानी कि जिंक की कमी है, तो उससे क्या होगा, हमें ऑब्वियसली है हेल्थ इश्यूज़ होंगे। तो जिंक जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे जो न्यूमेरस जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इंक्लूडिंग एंजाइम फंक्शंस जो होते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा जो है उसके अंदर भी जिंक काफ़ी रोल प्ले करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, सेल डिवीज़न हो गया, यानी इन सभी चीज़ों के अंदर क्या होता है, जिंक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर हमने क्या देखा कि जिंक की डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, अगर हमें इनसफिशिएंट लेवल ऑफ जिंक हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये बहुत सारे इश्यूज़ करता है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, हमारे जो न्यूमेरस बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गए, इम्यून सिस्टम हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल डिविजन्स हो गए, इन सब के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या कारण है कॉज ऑफ जिंक डेफिशिएंसी, कि क्या कारण हो सकते हैं जिंक डेफिशिएंसी के। तो फर्स्ट है कंज्यूमिंग इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ जिंक रिच फूड सच एज मीट, सीड्स, नट एट्सेट्रा, यानी कि जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, उसमें क्या है, उसके अंदर जिंक की अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उस वजह से हो सकता है। सेकंड है पुअर एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो चीज़, मान लो हमने जो चीज़ खाई उसके अंदर जिंक का कंटेंट है, लेकिन हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसकी वजह से भी जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि पुअर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, प्रेगनेंसी, द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्स मोर, सो द बॉडी नीड्स जिंक। अब देखो, जब किसी भी पर्सन की रैपिड ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, या फिर किसी कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर भी हमें क्या होती है, जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिंक की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कारण हो सकता है कि भाई कोई लेडी प्रेग्नेंट है या ग्रोथ हमारी बहुत फास्ट हो रही है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि जो हम चीज़ें खा रहे हैं या तो उसमें जिंक का कंटेंट है नहीं, अगर है भी तो हमारी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। नेक्स्ट है ड्यू टू सम क्रॉनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ एट्सेट्रा, या फिर कुछ क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, जैसे हमें डायबिटीज़ है, लीवर डिजीज़ हो रखी है, किडनी डिजीज़ हो रखी है, उसके रिगार्डिंग हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उनके रिगार्डिंग हम फूड्स ले रहे हैं, बट उसमें जिंक का कंटेंट नहीं है, तो उस कारण से भी हमें जो है ये जिंक की डेफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हो जाएंगे कॉजेज़ ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से कह रही हूँ 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, और इतना कंटेंट आई थिंक सफिशिएंट होगा 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि जिंक डेफिशिएंसी, वो जिंक का जो इनसफिशिएंट लेवल हम मतलब जो खा रहे हैं उसके अंदर जिंक की कमी है, अगर कमी होगी तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे। अब जिंक कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है, इम्यून सिस्टम हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल डिवीज़न हो गया, इन सब के अंदर। क्या कारण हो सकते हैं इसके, हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर जिंक का कंटेंट नहीं है, या फिर जिंक का कंटेंट है बट उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा, या फिर हमारी बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही है। प्रेगनेंसी के केसेस के अंदर वीमेंस को जिंक की ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिल पा रहा, या फिर कुछ आपको डायबिटीज़, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ तरीके की कोई डिजीज़ आपको हो रही है, तो उसकी वजह से। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। हेयर लॉस, आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, डायरिया, डिलेड वाउंड हीलिंग, आपके घाव भरने में टाइम लगेगा। टेस्ट एबनॉर्मेलिटीज़, आपको टेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, चीज़ों को टेस्ट करने में दिक्कत आएगी। स्किन लेशन, स्किन पे लेशंस हो जाएंगे।
तो ये सारे क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं जो किसके कारण होते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, चलो अब हमने जिंक की डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्या कारण है, क्या उसके लक्षण हैं, लेकिन अब हमें क्या जानना है कि जिंक की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हम क्या थेरेपी और क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ थेरेपी एंड ट्रीटमेंट इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या थेरेपी और क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर जो जिंक की डेफिशिएंसी जो बनी है उसको हम क्या कर सकें, क्योर कर सकें। सो इसके अंदर सबसे पहला आता है ऑरल सप्लीमेंट। तो ऑरल सप्लीमेंट जैसे हम ऑरली जिसको हम ले सके, जैसे जिंक सल्फेट हमने ले लिया, जिंक एसीटेट, जिंक ग्लूकोनेट आर कॉमनली यूज फॉर्म्स, यानी कि ये कुछ ऑरल सप्लीमेंट्स के नाम दे रखे जिनको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है दे कम इन वेरियस फॉर्मुलेशन सच एज टैबलेट, कैप्सूल्स एट्सेट्रा। अब ये जो ऑरल सप्लीमेंट है, जैसे मैंने अभी नाम लिया जिंक सल्फेट, जिंक एसीटेट, जिंक ग्लूकोनेट, ये सारे टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं या फिर कैप्सूल्स की फॉर्म में। सेकेंड है डाइटरी चेंजेस, कि हम अपने खान पान को चेंज कर दें। इनकॉर्पोरेटिंग जिंक रिच फूड इनटू द डाइट कैन हेल्प प्रिवेंट एंड करेक्ट डेफिशिएंसी, यानी कि हम एक प्रॉपर डाइट लें, उस प्रॉपर डाइट की हेल्प से क्या होगा कि हमारी जो जिंक की डेफिशिएंसी है वो ईजिली क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं जिंक की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायो अवेलेबिलिटी। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जिंक इज प्राइमरी एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, की जो जिंक है वो सबसे पहले कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो द प्रेजेंस ऑफ फाइटेट्स का मतलब होता है ये जो है वॉल ग्रेन के अंदर, अनाज के अंदर ये पाए जाते हैं। कैन इनहिबिट एब्जॉर्प्शन वेयर एनिमल प्रोटीन कैन एनहेंस इट, यानी कि जो प्रेजेंस है फाइटेट्स की वो रोकता है किसका एब्जॉर्प्शन, जिंक का एब्जॉर्प्शन, वेयर इज एनिमल प्रोटीन कैन एनहेंस इट। और जबकि जो एनिमल्स के थ्रू जो हम प्रोटीन लेते हैं वो क्या करेगा, इसको एनहेंस करेगा। इसका मतलब समझो, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये बताया गया है कि अगर हम होल ग्रेन खा रहे हैं, हम अनाज खा रहे हैं, उसके अंदर जो जिंक का कंटेंट है ना, तो वो क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता। जबकि जो एनिमल प्रोटीन है वो क्या करते हैं, इस चीज़ को एब्जॉर्प्शन को कैन इनहिबिट एब्जॉर्प्शन। जो होल ग्रेन होंगे वो तो इनहिबिट करेंगे और एनिमल प्रोटीन क्या होंगे, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक इन स्मॉल इंटेस्टाइन को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आएगा, जिंक इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी विद हाई कंसंट्रेशन इन मसल्स, बोन्स, स्किन्स एंड हेयर, यानी कि जिंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड करा जाता है हमारी बॉडी के अंदर हाई कंसंट्रेशन के साथ, मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर, स्किन्स के अंदर और हेयर के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस आती है एक्सक्रीशन। तो जिंक इज प्राइमरली एक्सक्रेटेड वाया द फीसेस विद मिनिमल अमाउंट लॉस्ट थ्रू यूरिन एंड स्वीट, यानी कि जिंक जो है वो किससे एक्सक्रीट होता है, फीसेस से, जो वेस्ट होता है उससे, या फिर यूरिन से, या फिर स्वेट यानी पसीने से। तो इन सब से क्या होता है, जिंक का एक्सक्रीशन होता है। अब साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो एक्सेसिव जिंक इनटेक कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट्स सच एज नॉइजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इंटरफेरेंस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर इसेंशियल मिनरल लाइक कॉपर, यानी कि अगर हम एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा ही अमाउंट के अंदर जिंक का, ये बोलते हैं ना कि हर चीज़ की अति हानिकारक होती है, तो सेम थिंग इज़ देयर कि साइड इफेक्ट, अगर हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर जिंक का कंटेंट ले रहे हैं, जिंक को इनटेक कर रहे हैं, तो उससे हमें नॉसिया हो सकता है, वॉमिटिंग, हमें उल्टियाँ हो सकती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें थकान हो सकती है, इंटरफेरेंस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर इसेंशियल मिनरल, और जो दूसरे मिनरल्स हैं जैसे कॉपर हो गया हमारी बॉडी के अंदर, आयरन का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो उन सबको भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। देन आता है मॉनिटरिंग, कि साइड हमने जो जिंक है वो किसकी कारण होता है वो देख लिए, कॉज देख लिए, सिम्टम्स देख लिए, उसके लिए क्या क्या थेरेपी है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसके टाइम टू टाइम अपनी बॉडी की क्या करते रहना चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। फर्स्ट है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ जिंक लेवल इन पेशेंट एट रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी और नॉन लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट इज़ एसेंशियल टू अवॉइड बोथ डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी, यानी कि रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ जिंक लेवल इन पेशेंट, जो पेशेंट है जो जिंक की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है या फिर नॉर्मल पर्सन है, उसको क्या करना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कि उसके अंदर जिंक का कंटेंट कितना है, इससे वो जिंक की डेफिशिएंसी बच जाएगा और उसकी टॉक्सिसिटी से तो ऑब्वियसली बच ही जाएगा। तो इसकी क्या करते रहना चाहिए, हमने टाइम टू टाइम उसकी हमें मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। साथ है इन समरी, अगर हम एक साथ समरी में बात करें तो जिंक डेफिशिएंसी इज़ अ सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज थ्रू
थ्रू डाइटरी एडजस्टमेंट एंड सप्लीमेंटेशन, यानी कि जो जिंक की डेफिशिएंसी है हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बाय टेकिंग द सप्लीमेंट्स एंड बाय टेकिंग द डाइटरी एडजस्टमेंट. फॉर एग्जांपल, in our food there will be the presence of some zinc content, and advance in medical chemistry are continuous improving the effectiveness and safety of zinc therapy. और इन फ्यूचर हमारे ऐसी जो है हमारी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं जिससे क्या है हम जिंक थेरेपी हो गई या फिर और भी ऐसे सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सबको जो है क्योर कर सकते हैं. सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में. थैंक यू.